येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह रक्षा बांधने का मंत्र है। इसमें नाम होना चाहिए किसी देवता का, किसी रक्षक का, परंतु इसमें नाम है राजा बलि का, दानवेंद्र का, असुरों के सम्राट का। रक्षा का मंत्र और स्मरण किसका? तो असुर का। मंत्र में रक्षा से पहले बंधन आता है। ये न बद्धो अर्थात बांधा गया। मंत्र कहता है जिससे महाबली बलि बांधे गए उसी से मैं तुमको बांधता हूं। अर्थात यह पर्व बचाने से पहले बांधने का पर्व है। बचाने की बात तो बाद में, बांधने की बात पहले। और अंत में माचल माचल, डिगना मत, डिगना मत। एक ही आज्ञा दो बार। क्यों? ये 3 गुत्थियां हैं और इन गुत्थियों को आज कथा के माध्यम से डिकोड करेंगे। हजारों वर्षों से करोड़ों कलाइयों पर यही मंत्र पढ़ा जा रहा है और इसी में इस पर्व का पूरा कोड बंद है। आज हम यही कोड खोलेंगे और अंत में एक ऐसा प्रमाण कि इस पर्व की तिथि ऋषियों ने ऐसे ही नहीं चुनी। तो आइए पहले उस राजा के पास चलते हैं जिसका नाम हर वर्ष आपकी कलाई पर पढ़ा जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज रक्षा बंधन से पूर्व रक्षा बांधने के मंत्र को डिकोड करेंगे। आज 3 कथाएं हैं। पहली कथा, स्थान है नर्मदा जी का उत्तर तट, भृगु कक्ष। समय वह जब तीनों लोकों पर असुर सम्राट बलि का शासन है। बलि कौन है? तो भक्तराज प्रहलाद जी के पौत्र हैं, विरोचन के पुत्र, इंद्र को हराकर स्वर्ग जीत चुके हैं और अब भृगुवंशी आचार्यों के नेतृत्व में महायज्ञ कर रहे हैं ताकि जीता हुआ स्वर्ग स्थायी हो जाए। यज्ञशाला में सब कुछ विशाल है, समिधाएं, आहुतियां, दान की राशियां, और उसी विशालता के बीच प्रवेश करते हैं एक बौने ब्रह्मचारी, हाथ में दंड, छत्र और कमंडल, कद छोटा परंतु तेज, ऐसा कि यज्ञ की अग्नि फीकी लगने लगे। यही है वामन। भगवान वामन माता अदिति के पुत्र, स्वयं भगवान का अवतार, परंतु इस क्षण केवल एक याचक। बलि उठकर पाद प्रक्षालन करते हैं और कहते हैं, मांगिए, गांव गौएं, हाथी, स्वर्ण, चाहे पूरा राज्य। वामन मुस्कुराते हैं, राजन मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ते हैं, त्रिलोकी का स्वामी और 3 पग, कुछ बड़ा मांगिए। और तब वामन उत्तर देते हैं, राजन जो 3 पग में संतुष्ट नहीं है वह 3 लोक पाकर भी संतुष्ट नहीं होगा। भूख भूमि की नहीं होती, भूख मन की होती है। यहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि को एकांत में ले जाते हैं। सावधान, यह ब्रह्मचारी नहीं, साक्षात नारायण हैं। यह 3 पग में तीनों लोक नाप लेंगे। वचन मत दो। और नीति कहती है कि जो वचन सर्वनाश कर दे उसको लौटाया भी जा सकता है। अब बलि का उत्तर सुनिए। यह उत्तर इस कथा का हृदय है। गुरुदेव, यदि ये साक्षात नारायण हैं तो मेरे भाग्य का क्या कहना? जो हाथ कभी मांगता नहीं, केवल देता है, वह हाथ आज मेरे सामने मांगने को फैला है। और प्रहलाद का पौत्र वचन देकर मुकर जाए। पृथ्वी सब भार सह लेती है परंतु झूठे वचन वाले का भार नहीं सहती। मुझे हारने का भय नहीं, वचन टूटने का भय है। क्रोध में गुरु ने शाप दे दिया, जा तू स्त्री से हीन हो जाएगा। स्त्रीहीन,
अर्थात लक्ष्मी तुझसे रूठ जाएगी, तुझसे छूट जाएगी। यह शाप याद रखिएगा, यही शाप आगे चल करके ऐसा उल्टेगा कि आप दंग रह जाएंगे। परंतु वो अगली कथा। संकल्प का जल छोड़ने की बेला आई तो कथा परंपरा कहती है कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धरकर कमंडल की टोटी में जा बैठे ताकि जल गिरे ही नहीं और दान अधूरा रह जाए। वामन ने कुश की सीख से टोटी साफ की और गुरु की एक आंख फूट गई। यहां संकेत समझिए, यहां एक कोड छुपा हुआ है। जो कल्याण की धारा को भीतर बैठकर रोकता है उसकी दृष्टि आधी रह जाती है। जल वामन की हथेली पर गिरा और फिर वही हुआ जिसके लिए सृष्टि सांस रोके खड़ी थी। बौना बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि नाम ही पड़ गया त्रिविक्रम। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी नप गई जो है। दूसरे पग में स्वर्ग से सत्यलोक तक सारा ऊर्ध्व कहते हैं। उस पग के अंगूठे से ब्रह्मांड का आवरण चटक गया और जो धारा भीतर उतरी वही आगे चलकर के गंगा जी कहलाई। अब तीसरा पग कहां रखा जाए, नापने को कुछ बचा ही नहीं। गरुण जी वहीं खड़े थे। बलि को वरुण पाश से बांध दिया और वह बंधा हुआ राजा शांत स्वर में बोला, प्रभु एक स्थान अभी खाली है, मेरा मस्तक, तीसरा पग यहां रखिए और यहीं पर रुकिए। यही क्षण इस पूरे पर्व की जड़ है। तीसरा पग कहां पड़ा? सिर पर। और सिर में रहता कौन है? मैं। राज्य तो पहले 2 पगों में ही चला गया था, तीसरे पग में जो गया वह था अहंकार। बलि ने राज्य नहीं दिया, बलि ने अपना मैं दे दिया। और अब परिणाम देखिए, भगवान ने घोषणा की, मैं जिस पर कृपा करता हूं पहले उसका सब कुछ हर लेता हूं। बलि को मिला सुतल लोक, जो स्वर्ग से भी सुंदर बताया गया। मिली चिरंजीविता, बलि आज भी विद्यमान है। मिला वचन की आगामी मनवंतर में यही बलि इंद्र के पद पर बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने कहा मैं स्वयं तेरे द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। सोचिए, जिसने सब कुछ जीता था वह हार कर भी वह पा गया जो किसी विजेता को कभी नहीं मिला। सुदर्शनधारी पहरेदार, ये न बद्धो बलि राजा। अब समझ में आया कि मंत्र बलि को क्यों स्मरण करता है, क्योंकि बंधन की पराकाष्ठा वही है जिसने शुभ के लिए बंधना स्वीकार कर लिया। रक्षा स्वयं उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई। परंतु ठहरिए, कथा यहां पूरी नहीं हुई। भगवान द्वारपाल बन गए, अब वैकुंठ का क्या, लक्ष्मी जी का क्या? यहीं से खुलती है दूसरी कथा। और उस गुरु शाप की गांठ वैकुंठ सुना है। स्वामी अपने ही वचन में बंधकर पाताल के द्वार पर खड़े हैं। दिन बीते, मास बीते, लक्ष्मी जी व्याकुल हैं। तब देवर्षि नारद ने मार्ग सुझाया, देवी स्वामी वचन से बंधे हैं तो छूटेंगे भी वचन से ही, बल से नहीं। संबंध से काम लीजिए, जिसके द्वार पर खड़े हैं उसी को अपना बना लीजिए। लक्ष्मी जी साधारण ब्राह्मणी का रूप धरकर सुतल पहुंची, आश्रय मांगा। बलि ने बहन के समान आदर देकर घर में रखा। और जिस घर में स्वयं स्त्री रहें वहां के वैभव का क्या कहना। सुतल और दमकने लगा। फिर आई श्रावण की पूर्णिमा। उस दिन उस ब्राह्मणी ने राजा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। बलि गदगद होकर बोले, बहन आज तूने मुझे बांध लिया, मांग जो मांगना है। और तब उस ब्राह्मणी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। सामने साक्षात लक्ष्मी बोली, राजन मांगती हूं अपना पति। तेरे द्वार पर जो द्वारपाल खड़े हैं वो मेरे स्वामी हैं, उनको लौटा दे। बलि ने द्वार की ओर देखा, द्वारपाल मुस्कुरा रहे थे और उस दानवेंद्र ने एक क्षण नहीं लगाया। बहन को भाई ने राज्य नहीं अपना रक्षक दे दिया। अब जरा गिनिए कि इस धागे ने क्या क्या दिखाया। देवताओं की सेनाएं जिनको नहीं छुड़ा सकी, उन नारायण को एक कच्चे धागे ने छुड़ा लिया। और वह गुरु शाप श्रीहीन हो जाएगा। शाप फला अवश्य, राज्य गया, वैभव गया, परंतु वचन पर
अडिग रहने वाले का शाप भी उलटकर वरदान बन जाता है। श्री जिससे छूटी थी वही स्त्री चलकर उसके घर आई, राखी बांधी और सदा के लिए उसकी बहन हो गई। अब बताइए, संसार में लक्ष्मी जिसकी बहन हो उसको श्रीहीन कौन कहे। और परंपरा इसमें एक बात और जोड़ती है, तभी से भगवान प्रतिवर्ष चातुर्मास में बलि के यहां निवास करते हैं। और देखिए, इस समय हम चातुर्मास में ही तो बैठे हैं। तीसरी कथा है अब यहां से, और वह कथा जहां से यह मंत्र चला, भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं रक्षा का विधान क्या है। और श्री कृष्ण जो वृत्तांत सुनाते हैं वह देवराज इंद्र का है। देवताओं और दानवों का युद्ध वर्षों से चल रहा था और इंद्र बार बार हार रहे थे। पराजित देवराज जब गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे तो वह वार्ता एक और व्यक्ति सुन रहा था। वो थी इंद्राणी शची। पति की पराजय पत्नी से नहीं देखी गई। बृहस्पति जी ने विधान बताया, श्रावणी पूर्णिमा को स्वस्ति वाचन के साथ रक्षा अभिमंत्रित की जाए, और उस पूर्णिमा को इंद्राणी ने अपने तप से सिद्ध की हुई वह रक्षा देवराज की दाहिनी कलाई पर बांध दी। इंद्र युद्ध में लौटे और इस बार दानवों की एक न चली। जो काम वज्र नहीं कर पाया वह एक धागे ने कर दिखाया। अब ध्यान से देखिए, इस मूल कथा में, यह मूल कथा है, बहन कहीं नहीं है, पत्नी है, गुरु है, मंत्र है, पूर्णिमा है। अर्थात इस पर्व का मूल स्वरूप भाई बहन से बड़ा है। यह रक्षा संकल्प का पर्व है। पत्नी पति को बांध सकती है, पति पत्नी को बांध सकता है, माता पुत्र को, पुरोहित यजमान को, बहन भाई को। मां लक्ष्मी ने जो किया, तो भाई बहन वाला जो रूप है इसका सबसे मधुर रूप है, परंतु इसकी सीमा नहीं है। यह बात याद रखिएगा, यह बात याद रखिएगा। एक यहां पर 1 मिनट कथा से हम अलग हटते हैं। नाटकीय लोग बना देते हैं कि किसी ने लड़की ने बांध दिया तो वो बहन बन गई। मूल कथा में पत्नी ने ही पति को बांधा था। इसी विधान में वह मंत्र दिया गया, ये न बद्धो बलि राजा। अब मंत्र की दोनों गांठें एक साथ खोलिए। वामन की कथा में बलि वचन से बंधे और बंधकर धन्य हो गए। इंद्र की कथा में बलि जैसे महाबली दानवों का बल इसी रक्षा से बांधा गया। एक ही पंक्ति और 2 कथाओं की गांठ। अर्थ यह कि जिस रक्षा से महाबली तक बंध जाएं, वही रक्षा तुझको बांध रही है, अब डिगना मत। प्रिय दर्शकों, अब आइए बंधन का हम रहस्य जरा समझते हैं। तीनों कथाओं को एक सूत्र में पिरोइए तो इस पर्व का गूढ़ अर्थ खुलता है। पहला सूत्र, बंधन 2 प्रकार के होते हैं। एक मोह का बंधन जो नीचे गिराता है, और एक धर्म का बंधन जो ऊपर उठाता है। बलि को गरुण जी ने वरुण पास में बांधा था, परंतु सच पूछिए तो बलि उससे बहुत पहले बंध चुके थे अपने वचन से। पास तो बाद में आया, वचन पहले बंधा था। यही इस पर्व का पहला रहस्य है। धागा कच्चा होता है पर वचन पक्का होता है। राखी का धागा खींचो तो टूट जाए, परंतु उसके साथ जो वचन बंधता है उसको त्रिलोकी नहीं तोड़ पाती। दूसरा सूत्र, जिसको आप सत्य से बांध लेते हैं वह आपकी रक्षा के लिए बाध्य हो जाता है। बलि ने भगवान को वचन के धागे से बांधा तो भगवान द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी ने बलि को सूत्र से बांधा धागे से तो दानवेंद्र ने अपना रक्षक ही सौंप दिया। बांधने वाला छोटा हो या बड़ा, सत्य का बंधन जिस पर पड़ता है वह झुक जाता है। और तीसरा सूत्र, मनु महाराज का, धर्मो रक्षति रक्षितः। रक्षा किसकी होती है? जो धर्म की रक्षा करता है। अब समझिए कि वहन वास्तव में करती क्या है। वह भाई से रक्षा मांग नहीं रही है, वह भाई को धर्म से बांध रही है। रक्षा तो फिर धर्म स्वयं करेगा, बहन की भी और भाई की भी। इसीलिए मंत्र में बद्ध पहले आता है, बांधना पहले आता है, रक्षा बाद में। पहले बंधन फिर रक्षा, क्योंकि रक्षा बंधन का फल जो है यही है। पहले बांधना और फिर रक्षा। अब एक और बात, वह प्रमाण
जिसका वचन प्रारंभ में मैंने दिया। प्रश्न यह कि सावन के महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा? तो नियम यह है कि जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में या उसके योग में विराजते हैं, उसी नक्षत्र पर मास का नाम रखा गया है। श्रावणी पूर्णिमा को चंद्रमा प्रायः श्रवण नक्षत्र में रहते हैं, इसीलिए यह मास श्रावण कहलाया। इस नक्षत्र के देवता कौन हैं? तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। और इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह क्या बताया गया है? तो 3 चरण चिन्ह, 3 पग। समझ रहे हैं आप? जिस दिन करोड़ों कलाइयों पर बलि और बंधन का मंत्र पढ़ा जाता है, उसी रात चंद्रमा आकाश के उसी घर में बैठे होते हैं जिसका चिन्ह ही वामन के 3 पग हैं और जिसके अधिपति स्वयं त्रिविक्रम हैं। अर्थात रक्षाबंधन की तिथि के भीतर ही वामन और बलि की कथा अंकित है। पर्व का पंचांग ही पर्व का पुराण है। यह संयोग नहीं, यह हमारे ऋषियों की वह दृष्टि है जो पर्व की तिथि पृथ्वी पर नहीं, आकाश में क्षितिज में पढ़कर निश्चित करती है। और श्रवण का अर्थ ही है सुनना, इसलिए इस मास में कथा श्रवण का विशेष विधान है और इस समय तो आप वही कर रहे हैं। अब अंतिम गुत्थी की ओर चलें। सूत्र बांधा कहां बांधा जाता है? मणिबंध पर। आप जानते हैं ये जो मणिबंध है, कलाई है, इसके बारे में, ये वही जगह है जहां वैद्य नाड़ी देखता है, जहां जीवन की जो धड़कन है उंगलियों से छू ली जाती है। संकल्प वहीं बांधा जाता है जहां प्राण बोलता है। हस्तरेखा शास्त्र में यानी सामुद्रिक शास्त्र में भी मणिबंध की रेखाएं आयु और आरोग्य से जोड़ी गई है। रक्षा का स्थान ऋषियों ने ऐसे नहीं चुना, यहीं आपका आयु और आरोग्य है। और गांठें कितनी लगती हैं? तो 3। परंपरा कहती है पहली गांठ पर ब्रह्मा जी का स्मरण, दूसरी पर विष्णु जी का और तीसरी पर भोलेनाथ का। और योग शास्त्र भी साधक के भीतर 3 ग्रंथियां बताता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। गांठ का अर्थ ही है संकल्प का देह में उतर जाना। और अब वह बात जो मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साथ पक्की बांध लीजिए, समझ लीजिए। यंत्र जानते हैं, आप सुनते रहते हैं, मैं हमेशा बताता रहा हूं। यंत्र किसे कहते हैं? रेखाओं में बांधे गए मंत्र को। आप मेरे पुराने दर्शक हों तो यंत्र की प्रक्रिया मैं बताता रहता हूं कि कैसे रेखाएं बनाई जाती हैं, कैसे उसमें अक्षर भरे जाते हैं। तो यंत्र क्या है? तो रेखाओं में बांधे गए मंत्र, भोजपत्र या धातु पर खींची रेखाएं जिनमें मंत्र की शक्ति प्रतिष्ठित करी जाती है, वही यंत्र है। तो फिर यह रक्षा सूत्र क्या है? यह भी एक रेखा ही है, बस पत्र पर नहीं है, कलाई पर बांधी हुई है। यह अपने आप में एक यंत्र है। और फिर मंत्र से अभिमंत्रित, यह यंत्र जो है मंत्र से अभिमंत्रित, यह धागा वस्तुतः एक आयामी यंत्र बन जाता है, एक ऐसी रेखा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है इसी मंत्र से। मंत्र धागे से बात करता है। ये जो हम मंत्र बोलते हैं, इस धागे को बांधते हुए यहां आप ध्यान से देखेंगे तो जो मंत्र है वो धागे से बात करता है। क्या कहता है? रक्षे माचल माचल, हे रक्षे डिगना मत डिगना मत। निर्जीव वस्तु से कोई बात नहीं करता, संबोधन उसी का होता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा मानी गई हो। और यहीं पर तीसरी गुत्थी खुल जाती है, माचल माचल। ये 2 बार क्यों कहा गया? क्योंकि आज्ञा 2 को दी जा रही है। एक बार धागे को, तू कलाई से डिगना मत, और एक बार धारण करने वाले को, जिसके हाथ पर बांधा जा रहा है, तू वचन से डिगना मत। धागा और धारक दोनों को एक ही आदेश, माचल माचल, डिगना मत डिगना मत। और अंत में आपको मैं विधि बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए प्रिय दर्शकों। रक्षा सूत्र सदैव भद्रा रहित काल में बांधा जाता है। शास्त्र परंपरा में भद्रा में 2 ही कार्य पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं, एक तो होलिका दहन और दूसरा रक्षाबंधन। दूसरा है पुरुषों और कन्याओं को के दाहिने हाथ में, विवाहित स्त्रियों के बाएं हाथ में सूत्र बांधा जाता है। तीसरा, बांधते समय मंत्र अवश्य बोलिए। और अब तो आप उसका अर्थ भी जान गए हैं। बहनें यदि ये मंत्र न बोल सकें तो मन में इतना भाव अवश्य रखें कि मैं भाई को धर्म से बांध रही हूं। किससे? धागे से नहीं, राखी से नहीं, धर्म से। और धर्म के हाथ में जब आपने अपने भाई को सौंप दिया, आपने अपने पति को सौंप दिया, अपने प्रिय को सौंप दिया,
तो जब धर्म के मार्ग पर वो चलेगा तो वो धर्म का मार्ग ही आपकी रक्षा करने का हो जाएगा। और चौथा, यह धागा अब साधारण नहीं, मंत्र बोलते ही प्रतिष्ठित और संकल्पित धागा हो जाता है। रक्षाबंधन की पहले ही आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मंत्र बोलकर ही धागा बांधिए और ये दिमाग से ये जो बनाया है, खैर ये चुटकुला हो सकता है कि किसी लड़की ने लड़के के हाथ पर ये धागा बांध दिया तो भाई बहन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पति पत्नी एक दूसरे को बांध सकते हैं, माता पुत्र एक दूसरे को बांध सकते हैं, गुरु शिष्य एक दूसरे को बांध सकते हैं। आज के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।